किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों होता है? स्त्री और पुरुष मनुष्य के दो ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम और आप हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का तीसरा रूप भी है जिसके नाम मात्र से लोग पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। वैसे तो किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर इन्होंने किसी को एक बार दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पर जब बात इनके अस्तित्व की आती है तो कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ख्याल पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि किन्नर समाज से जुड़े बहुत से रहस्य लोगों को पता नहीं है, जिनमें से एक है इनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ। क्योंकि जहां बाकी दुनिया में अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है, वहीं किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में होता है। जिसके पीछे की असली वजह क्या है, उसे जानने के लिए अपने फेवरेट चैनल ब्राइट ज्ञान के साथ वीडियो के बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, किन्नरों का अस्तित्व काफी ज्यादा रहस्यमय होता है। ठीक उसी तरह इनका अंतिम संस्कार भी गोपनीय तरीके से करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है तो किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी पर ही जिंदा रहते हैं। और इस पूरे समय में वो अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में ना हो। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे किन्नर समाज की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले शब्द बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी कि वो जो भी चीजें बोल देते हैं उनके सच होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा, जब लोगों को यह आभास होता है कि कोई किन्नर मरने वाला है तो वो उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। हालांकि किन्नर समाज ही पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने के बारे में किसी को भी ना पता चले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं से लेकर पुरुषों और बूढ़े लोगों तक हर किसी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में बातें कही गई हैं, जहां ये बताया जाता है कि किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनको दफनाया जाता है। दोस्तों, किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए मरने वाले किन्नर को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उनके शरीर में कुछ भी बंधा ना हो। इसके पीछे वजह यह है कि मरने वाले किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होकर मरे हुए किन्नर के शरीर को गालियां देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे जूते चप्पलों से भी मारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक श्राप माना जाता है और कोई भी दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न ले सके, इसीलिए मरने के बाद उसके साथ अत्याचार किया जाता है। और इसी तरह किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है जो कि आम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, इस मान्यता के अनुसार मरे हुए किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति की तरह चार कांधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और एक और ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई गैर किन्नर की शव यात्रा या फिर मृतक के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में होता है। इसीलिए किन्नर समुदाय द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान ना देख पाए। यही वजह है कि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर ना रहे। और इसीलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, जो कि हम इंसानों के हित में है। और अगर कोई इंसान चोरी चुपके किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए देख भी ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों, किन्नर समाज में किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता, बल्कि खुशियां मनाने की मान्यताएं हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मरे हुए किन्नर को अब किन्नर के शरीर से मुक्ति मिलेगी और वो एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी बात का धन्यवाद करने के लिए किन्नर समाज के लोग शव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावन का नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि मरे हुए किन्नर को दोबारा से किन्नर के रूप में जन्म ना मिले। इसके अलावा किन्नर समाज के द्वारा कुछ पुण्यदान भी किए जाते हैं ताकि उसका असर भी मृतक की आत्मा पर पड़े और दोबारा से किन्नर शरीर में जन्म ना ले। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा मृतक को दफनाने के 1 सप्ताह तक व्रत रखा जाता है और इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृतक के लिए दुआएं करते हैं।
कि जिन सौभाग्य से वो इस जन्म में परिचित नहीं हो पाए वो उसे अगले जन्म में मिल सके और वो एक संपूर्ण मानव के रूप में धरती पर वापस आए और सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाए। दोस्तों, किन्नर समाज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हर तरह से हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमने कभी भी इनको अपनाया नहीं है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं क्या कहूँ, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप ये ना भूलें कि ये चाहे जिस भी जेंडर के क्यों ना हो, ये हैं तो इंसान ही ना। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी धर्मों में किन्नर समाज के लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और शिव जी का अर्धनारीश्वर अवतार भी कुछ ऐसा ही किरदार है, जिसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और इसे इंसानों द्वारा पूजा भी जाता है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।